हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 3 अप्रैल द हिंदू एडिटोरियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा हमारे वोकैबुलरी का पहला क्वेश्चन, रिवोक। कोई नियम लागू हुआ, कोई नियम रिवोक कर दिया गया। रिवोक करने का मतलब है रद्द कर दिया गया। देखो, र से रिवोक और र से रद्द। ठीक है, चलो। और हमने जो वर्ड सीखे थे वो लिखते हैं। रिस्किंड एक नया वर्ड था, रिपील था, आर वाले ही थे यूजुअली। रिवोक और नलिफाई, ए नल, सिर्फ नल, नलिफाई, ये सारे वर्ड्स हो गए। और कोई ऐसा वर्ड है रिपील करना, रिट्रैक्ट करना, तो ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। रेस्किंड, रिपील, रिट्रैक्ट, रिवोक। ठीक। ऑपोजिट हो जाएगा किसी चीज को कंफर्मेशन देना। कंफर्म के नीचे लिखा करो अफर्म। किसी चीज को कंफर्म करना, एफर्म करना, वैलिडेट। कंफर्म करना, अफर्म करना, फैक्ट बताना, वैलिडेट करना, VALIDAT, वैलिडेट हो गया। तो ये हो जाएगा। एक तरफ आप चीजों को रद्द करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ चीजों को अप्रूवल देने की बात कर रहे हो। हैरेस करने का मतलब होता है किसी को परेशान करना। हाउंडेड इज अ न्यू वर्ड। हैरेस करना, ऑप्रेस करना, टॉर्मेंट करना, टॉर्चर करना, टॉर्मेंट करना। ठीक है, ऑपोजिट हो जाएगा किसी को कंफर्टेबल फील कराना, किसी को रिलीफ फील कराना। एक तरफ टॉर्चर, टॉन्ट करना, टॉर्मेंट करना, दूसरी तरफ कंफर्टेबल फील कराना। ठीक। तो दोनों आपस में आपके सिनोनिम और एंटोनिम्स ऐसे चलते हैं। देखो, एंट्रीन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को प्रिजर्व करके रखने की बात करते हो। प्रिजर्व करके रखने का मतलब समझते हो, एकदम संभाल के रखना, प्रिजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है, संभाल के रखना। सेफ भी वर्ड होता है और सेफ गार्ड भी वर्ड होता है, ये दोनों वर्ड्स हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ आप चीजों को बहुत ज्यादा संभाल के रख रहे हो, एकदम प्रोटेक्शन के संग। सेफ्टी, सिक्योरिटी, सिक्योर। तो सेफ, सिक्योर, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड करके रखना। दूसरी तरफ निग्लेक्ट, डिसरिगार्ड, वायलेट, तोड़ना, फोड़ना। ठीक। कर्टेल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को कम करने की बात करते हैं। देखो, हम ऐसे करेंगे, सबसे पहले क्यू वाले 3 वर्ड्स लिखेंगे। तो क्यू वाले 3 वर्ड्स हो गए क्वेल, क्वेंच और क्वैश। क्यू वाले 3 वर्ड सबसे पहले लिखा करो। देखो, जो नए नए वर्ड्स हैं कोशिश किया करो उसको सीखो। फिर आ जाएगा रीस्ट्रेन, रीस्ट्रिक्ट, रीस्ट्रेन है, रीस्ट्रिक्ट है, और प्रेस कर देना, रीप्रेस, सप्रेस। तो क्यू वाले 3 है क्वेल, क्वेंच, क्वैश। आर वाले हैं रीस्ट्रेन, रीस्ट्रिक्ट, रिप्रेस, सप्रेस। और एक तरफ हमने दबा दिया, दूसरी तरफ बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब होता है एस्केलेट। बढ़ोतरी का मतलब होता है एलिवेट। बढ़ोतरी का मतलब होता है इलोंग, इलोंगेटेड, है ना, एक्सपैंड। इलोंग और इलोंग के बगल में लिखो प्रोलोंग, तो इलोंग प्रोलोंग साथ साथ आ जाएंगे। प्यूनिटिव वर्ड आसान है, मतलब किसी को पिनलाइज करना, पनिशमेंट देना। ऑपोजिट, एक तरफ पनिशमेंट दे रहे हो, दूसरी तरफ क्या है, अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना। मतलब समझो, एक तरफ आप किसी को पनिशमेंट दे रहे हो, दूसरी तरफ अवार्ड और रिवॉर्ड दे रहे हो। फिर आ जाएगा लिबरल। देखो, लिबरल का मतलब तो होता है, सही मीनिंग है लिबरल का फ्रीडम। ठीक है, इमेंसिपेट, बहुत प्यारा वर्ड है, फ्रीडम, इमेंसिपेट। ठीक है, प्रोग्रेसिव सोच वाला इंसान मतलब लिबरल, खुली सोच वाला। ऑपोजिट है दखियानूसी सोच, ट्रेडिशनल सोच, नैरो माइंडेड। ठीक। अच्छा, डिफाइल वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है किसी चीज को ruin करना, पल्यूट करना, रून करना। ठीक है, एक तरफ है
देखो सेक्रेड, सेक्रेड मतलब होता है चीजों को पवित्र करना, और डिसेक्रेड का मतलब होता है अपवित्र करना। वही पल्यूट करना, नुकसान पहुंचाना, रिविन करना, प्रोफेन करना, सॉइल करना, प्रोफेन करना। तो दूसरी लिस्ट हमारी ये हो जाएगी। एक तरफ क्या हो रहा है, चीजों को आप अच्छा कर रहे हो, दूसरी तरफ अपवित्र कर रहे हो, खराब करना, पल्यूट करना, रिविन करना। ठीक है, तो पल्यूट, रुइन, सॉइल ये सब हो जाएगा। और ऑपोजिट क्या हो जाएगा, क्लेंस करना, प्यूरिफाई करना, सैंक्टिटी, ये हो जाएगा एंटोनिम। ठीक, चलिए। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है किसी की रेप्यूटेशन को खराब करना। आपने पूरी कोशिश करी उसकी इमेज ब्रिंग डाउन करने के लिए, यू ब्रॉट हिज इमेज डाउन, मतलब तुमने उसका एकदम खात्मा कर दिया उसकी इमेज का। ड्रैग थ्रू द मड का मतलब होता है पब्लिकली शेम और डैमेजिंग समवंस रेप्यूटेशन। यू आर ड्रैगिंग somebody थ्रू द मड। तो ड्रैगिंग somebody थ्रू द मड मतलब पब्लिकली शेमिंग और डैमेजिंग समवंस रेप्यूटेशन। स्मीयर ओवर का मतलब होता है स्प्रेड डैमेजिंग और फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी। जैसे आपको हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन पता चली, अब आपने वो इंफॉर्मेशन को पूरा गा दिया हर किसी के बीच में। आपने वो इंफॉर्मेशन जो आपको थोड़ी बहुत, जैसे कहते हैं रूमर पता चला और आपने गा दिया, मतलब उसकी इमेज को आपने खराब कर दिया। अ स्टेन ऑन वंस रेप्यूटेशन, स्टेन किसी की रेप्यूटेशन पे मतलब किसी की इमेज पे धब्बा। ब्लैकन समवंस नेम मतलब किसी के नाम को डैमेज कर देना। लूज वंस शाइन का मतलब होता है लूजिंग योर रिस्पेक्ट। लूजिंग योर शाइन इज लूजिंग योर रिस्पेक्ट। समझो ना, किसी के नाम पे धब्बा, ब्लॉट ऑन somebody's नेम, स्टेन ऑन somebody's रेप्यूटेशन, सब सेम चीज है। पहला सिनोनिम आपको बताना है रिवोक का। देखो आर वाले सारे लिख दो, रिवोक, रिपील, रेस्किंड और नलिफाई, नल, नल एंड वॉइड सारे आ जाएंगे। कैंसिल करना। फिर है सिनोनिम बताना है डिफाइल करना, मतलब किसी की इमेज को कंटामिनेट करना, पल्यूट करना, रूइन करना। आपको ऑपोजिट बताना है कर्टिल का। कर्टिल मतलब काटना, रिड्यूस करना, लेस करना। ऑपोजिट हो जाएगा एक्सटेंड करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर द वर्ड फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हल्का, बहुत ही मतलब बहुत आसानी से टूट जाएगा। फ्रेजाइल क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो बहुत आसानी से टूट जाए। ऑपोजिट हो जाएगा स्टर्डी। अच्छा, मुझे वीक वाले सारे वर्ड्स बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। वीक वाले जितने वर्ड्स हैं मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के सारे वर्ड्स बताइए। वीक, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग करते हैं। अच्छा हाँ, रीडिंग करने से पहले आपको फिर से याद दिलाऊंगी, 11 बजे जो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, अगर आपने अभी तक इस सेशन को अटेंड नहीं किया है, एक बार मेरे कहने पे इसको अटेंड करिए। उसके बाद आप हर दिन इसको लाइव अटेंड करोगे, लेकिन एक बार मेरे कहने पे आइए लाइव अटेंड करने। ठीक है, 11 बजे होता है डेली सुबह। रीडिंग करते हैं। अलार्मिंग शिफ्ट ऑन द यूएस गवर्नमेंट एंड फ्री स्पीच राइट। यूएस गवर्नमेंट के ऊपर आज का पैसेज है। पहले तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग इस पैसेज का। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, स्टेट के जो सेक्रेटरी हैं मार्को रूबियो, उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एक ऑनगोइंग प्रोग्राम चल रहा है यूएस में, जहां पे रद्द किए जा रहे हैं सारी वीज़ाज। जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके वीज़ाज रद्द किए जा रहे हैं, क्योंकि उनको शक है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं दे आर पार्टिसिपेटिंग इन सम एक्टिविटीज दैट काउंटर, काउंटर का मतलब है गोइंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, मतलब यूएस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं, इस वजह से इनका वीजा रद्द किया जा रहा है। ठीक है, आज का पैसेज मैंने पढ़ा था, पैसेज आज का आसान है। आज आपको होमवर्क मैं एक डिफरेंट तरीके का दे रही हूँ, मतलब जो आपका होमवर्क मिलता था वो तो होगा ही, आज जो चीज दे रही हूँ वो बहुत स्पेशल है। यहां से लेकर यहां तक एक बार सभी लोग अच्छी तरीके से ये देखो। मैं चाहती हूँ एक बार आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज का होमवर्क बहुत बढ़िया है। तो आज आपको क्या करना है, यहाँ 30 रिपोर्ट से लेकर नीचे तक, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
आज आपको इसकी समरी मुझे कमेंट में लिख के बतानी है। यार इतने टाइम से हमारे सेशंस चल रहे हैं, कभी मैंने आपसे क्रॉस चीज़ें पूछी ही नहीं। अब मेरे को भी तो देखना है कि आप डेली पढ़ने आ रहे हो, रीड करने आ रहे हो, आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही हैं। मेरी बात का यकीन करिए, सब लोग समरी लिखिएगा और मैं आपको सच में बताऊँगी कि सबसे अच्छी समरी किसकी है, लेकिन सब लोग लिखिएगा। जैसे ये मैं होमवर्क देती हूँ ना, मैं कहती हूँ कम से कम 200 कमेंट्स आने चाहिए, समरी के भी कम से कम 200 कमेंट्स आने चाहिए और ये चीज़ तो हमारी है ही। इसमें से कोई भी 4 आपको आंसर करने हैं। दोनों होमवर्क करिएगा आज, ठीक है? कभी-कभी ना होमवर्क देना चाहिए देखने के लिए कि हम रीडिंग करा तो डेली रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। ज़रूर सब लोग इसकी समरी लिखिएगा। दैट्स इट। आप में से जितने भी लोगों को पेड बैचेस में एडमिशन लेना है, अगर आप लोग सीजीएल, सीएचएसएल, फेस, स्टेनो काफ़ी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो एक साथ, तो फिर आप महापैक में एडमिशन लेना, क्योंकि इसमें सारे बैचेस पूरे साल जितने एग्ज़ाम होते हैं, सब अपने आप महापैक में ऐड हो जाते हैं। अगर आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की फाउंडेशन बैच ले लेना। दोनों बैच आपको लैब की ऐप पर मिलेंगे। महापैक के सेक्टर में मिलेगा, लाइव कोर्स के सेक्शन में मिलेगा। किताबें लेनी है तो वो बुक के सेक्शन में लगेगी, अगर ई बुक लेनी है तो फिर वो ई बुक के सेक्शन में मिलेगा, ठीक है? कोड वही है, लैब, LAB लैब, बड़ा-बड़ा लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, इस कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको डेफिनिटली मिलेगा ही मिलेगा डिस्काउंट, ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच। 11 बजे फिर से बोल रही हूँ, लाइव आइएगा। 11 बजे मेरा जो सेशन है ब्रह्मास्त्र का इंग्लिश वाला, डेली करो। द हिंदू 8 बजे मिलता है, छोटा-सा 15-20 मिनट का वीडियो होता है, डेली करो। इतना आपके लिए सफिशिएंट है, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करो जिसमें इंग्लिश आए, चाहे बैंक हो, डिफेंस हो, SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा लगा और नए स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।